हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर यू दोस्तों, आपको और एनटीपीसी ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ, यानी कि महेश त्रिपाल के साथ। दोस्तों, विज्ञान की क्लास हम 19वीं करने वाले हैं और दोस्तों प्रदूषण से संबंधित प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रदूषण पॉल्यूशन के अंतर्गत। चलिए देखते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक कौन है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन तथा मॉस। याद रखना है हमको, ठीक है, लाइकेन तथा मॉस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह क्या है? तो दोस्तों मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना है हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। ये बहुत ही घातक गैस है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्य वायु प्रदूषक होता है, जो मुख्य वायु प्रदूषक है वो कौन है? तो दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे मुख्य दोस्तों और बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। चलिए दोस्तों याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो नहीं है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, हमको याद रखना। हमेशा हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक की गिनती हम कर लेते हैं ताकि नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हरित गृह गैसें अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस से कहलाने वाली गैसें कौन सी हैं दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 है दोस्तों, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों जो हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है, तो हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बना देती है? तो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था उसी तरह से है। तो दोस्तों वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही जहरीली गैस है और एक विषैला पदार्थ बना देती है। किसे संयोग करके? हीमोग्लोबिन से संयोग करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो तंत्रिका संबंधी रोग जो पैदा होता है दोस्तों वो होता है सीसा के थ्रू। किसके थ्रू होता है दोस्तों? सीसा के द्वारा होता है। ये हमको याद रखना है वायु प्रदूषण के कारण, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो दोस्तों वह प्रदूषक है कैडमियम। क्या है दोस्तों? कैडमियम है जो मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में सकितमयता रोग होने का कारण होता है? तो दोस्तों सिलिका के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिलिका के कारण होता है, हमको याद रखना है। लोहे के खानों में काम करने वाले मजदूरों में सकितमयता रोग जो होती है वो सिलिका के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किससे होता है? तो वायुमंडल ऐसे ही नहीं होती है, सिर्फ जीवों के श्वसन से उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। जीवों के श्वसन से उत्पन्न होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कहा जाता है ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ये अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, हमको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, DDT क्या है? तो दोस्तों DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, हमको याद रखना है। क्या है? DDT अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीना माता महामारी जिसके कारण सन 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो दोस्तों पानी में भारत के प्रदूषण के कारण दोस्तों मिनी माता बीमारी महामारी जिसके कारण सन 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, इसके कारण मरे थे दोस्तों, तो याद रखना। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है दोस्तों, तो नदियों में कितनी नदी प्रदूषित है ये कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों ये हम पता करते हैं ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली है, उससे हम जल का प्रदूषण ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है,
हमको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ब्राउन एयर शब्द है जो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है और हमको ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है जो सबसे ज़्यादा खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायु प्रदूषण को खराब करने वाला सबसे उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। जो भूमिगत जल, यदि हमारा नीचे जल है, धरती के अंदर जल है, तो उसको कौन से अजैविक प्रदूषक दूषित करते हैं दोस्तों? तो वो हैं आर्सेनिक। हमको याद रख लेना है कि आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर गलत है, कैंसर कर लेना से अधिक मारने वाला रोग है। तो दोस्तों बात स्पीति है, ये हमको याद रखना है। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।